नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए सत्य प्रकाश पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है करसन दास मूलजी। तो साथियों, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए सत्य प्रकाश पत्र का प्रकाशन करसन दास मूलजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, करसन दास मूलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? इसका ऑप्शन है 1658 में, 1498 में, 1467 में या फिर ऑप्शन डी है 1578 में। तो वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1498 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किस क्रांति से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका ये है, किस क्रांति से संबंधित है? तो यह आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? बीजिंग, लंदन, इंग्लैंड या फिर न्यूयॉर्क? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह आपका चीन की राजधानी बीजिंग में स्थापित किया गया था। कहाँ? बीजिंग में। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटिश देश के संविधान से। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक दांडी यात्रा को कहां समाप्त किए थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक दांडी यात्रा को कहां समाप्त किए थे? तो ये कहां समाप्त किए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दांडी में। कहां? दांडी में। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद 21 का ए है। कौन सा? अनुच्छेद 21 का ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूच बिहार ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, बास्केटबॉल, शतरंज या फिर ऑप्शन डी है टेबल टेनिस है। तो कोच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, कोच बिहार ट्रॉफी जो है आपका ये है क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न में से किसने किया था?
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस है। तो वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपका ये है, किसने किया था? तो यह आपका स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका दक्कन का पठार है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दक्कन का पठार है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है आपका ये है, महान्यायवादी होता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महान्यायवादी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। साथियों, महाधिवक्ता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी इसमें आपसे भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी जो है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका आर्टिकल किस में है? तो यह आपका आर्टिकल 76 में है। किसमें? आर्टिकल 76 में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस जगह पर तोड़ा? तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस जगह पर तोड़ा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांडी में। तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का नीम पेन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कंबोडिया का नीम पेन है शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों, यह आपका मेक्वांग नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी पर? मेक्वांग नदी के तट पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेक्वांग नदी। भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो नाम मात्र की शक्ति जो है आपका राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन कौन सी है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन कौन सी है? तो साथियों, यह आपका HBJ पाइपलाइन है। कौन सी? HBJ पाइपलाइन। तो आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? ऑप्शन है गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, या फिर ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी। किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो यह आपका कौन सा खेल है? तो साथियों, यह आपका बास्केटबॉल है। कौन सा खेल है? बास्केटबॉल है। तो आपका प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका राज्य सूची से संबंधित है। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजसूची। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है आपका शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लैगून झील नहीं है। तो लैगून झील कौन सी नहीं है? तो यह आपका अष्टमुडी झील है। कौन सी? अष्टमुडी झील। तो प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अष्टमुडी झील। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मणिपुर में या फिर राजस्थान में। तो पुलिकट झील जो है आपका यह है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीर ए साधो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अमीर ए साधो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अमीर ए साधे की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्यारे साथियों यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। कब? 1976 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 है। कितना? 180। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो यह कौन सी है? तो यह आपका हुसैन सागर झील है। कौन? हुसैन सागर। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह आपका कोडाई कनाल है। कौन सी है? कोडाई कनाल। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 14 सदस्य थे। कितना? 14। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था यह आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1985 में, 1969 में या फिर 1975 में। तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो है आपका ये है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। कब? 1975 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो यह आपका 1911 ईस्वी में गाया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विजय सागर पक्षी बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो आपको बताना है कि विजय सागर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है? तो विजय सागर पश्चिम बिहार भारत के जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुबिस्क। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? लोहा, तांबा, टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम? तो भविष्य का धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। कितना? 52 सेकंड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम है। क्या? वंदे मातरम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो यह आपका अनुच्छेद 11 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आर्टिकल नंबर 11 है, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। शहीद सभा त्योहार निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर गुजरात। तो शहीदी सभा त्योहार जो है आपका भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? पंजाब राज्य में। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। कब? 1964 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह आपका ग्रीनलैंड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह आपका मेडागास्कर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो गंगा सागर मेला आपका किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है आपका ये है, किसने करवाया था? तो साथियों, यह आपका चंदेलों ने करवाया था। किसने? चंदेलों ने। तो आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी कहते हैं, निम्नलिखित में से कहां से निकलती है? तो प्यारे साथियों, सुरमा अर्थात बराक नदी जो है आपका कहां से निकलती है? तो यह आपका कहां से निकलती है? तो मणिपुरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से? मणिपुर पहाड़ी से। आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य अंडमान। निम्न में से कौन सा देश सबसे ज्यादा
द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, तो यह कौन सा है? तो यह आपका इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यह आपका कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका दादा भाई नौरोजी थे। कौन है? दादा भाई नौरोजी। आपका प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो 1757 में के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यह आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह आपका विक्टोरिया झील है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।